हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बहुत दिन बाद शायद मिल रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था, कुछ थ्योरम्स पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था सफिशिएंट कंडीशंस, क्या पढ़ा था? सफिशिएंट कंडीशंस कि क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसके लिए बेसिक मिनिमम कौन से कंडीशंस हों जो सेटिस्फाई करे तो वो क्या हो जाए, पैरेललोग्राम हो जाए। उसमें पहला था कि इफ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे क्वाड्रिलेटरल है ना, ये वाला अगर इसके इक्वल हो जाए और ये वाला इसके इक्वल हो जाए तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या होता है पैरेललोग्राम? आमने सामने के साइड्स को क्या होना पड़ता है, पैरेलल होना पड़ता है। दैट मीन्स कि अगर ये आमने सामने के साइड्स इक्वल हों तो ये जरूरी है क्या होगा, पैरेलल भी होगा। और क्या कंडीशन था? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाए और ये इसके इक्वल हो जाए, तब भी क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तीसरा क्या था? इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ऐसा हो कि ये क्वाड्रिलेटरल है और ये डायगोनल है, ये इसको बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, तो समझ जाइए क्या बन जाएगा, वो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अगर ऐसा हो कि ये वाला एक दूसरे के पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये बेसिक कंडीशंस थे। लेकिन पैरेललोग्राम को कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर आमने सामने के साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको किससे बनाना है, आरडी शर्मा से। और मैं वहां पे व्हाट्सएप के ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि कहां से कहां तक बनाना है। मैं कुछ क्वेश्चंस कर दे रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। सबसे पहले अगर मैं आरडी शर्मा से अगर सोचूं 13.24 में देखेंगे एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मैं लिख ही दे रहा हूं, शो दैट if the diagonals of quadrilateral, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. At right angles, then it is a rhombus. Okay? तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर क्या हो, वो बाइसेक्ट करें। क्या बाइसेक्ट करें? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन कैसे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चन क्या, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मान लेते हैं हमने इसे बनाया एक, क्योंकि हमें रोम्बस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? क्वाड्रिलेटरल है, जैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि बुक में जैसा वैसा बनाएंगे तो हमें भी काउंटर करने के लिए आसान होगा, कहीं गलती ना हो जाए। ए बी सी डी मानते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्या बोला है बताइए, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से क्वेश्चन से ही आपको समझ आएगा। ए बी सी डी हमने क्या बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और साथ में डायगोनल्स बनाया। कौन कौन? ए डी डायगोनल है और सॉरी बी डी और ए सी क्या बन गया, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। और यहां पे कितना एंगल बना रहा है, राइट एंगल। और बी ओ ओ डी के बराबर है और ओ ए ओ सी के बराबर है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये सारी चीजें गिवन है, मैं लिख नहीं रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं आप बुक से देखिएगा। मैं जो बात काम की है वो करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि डायगोनल है, सॉरी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। कौन? ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, उनके डायगोनल्स ए सी और बी डी। वो राइट एंगल बनाता है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। दैट इज ओ ए बराबर ओ सी होगा और ओ बी बराबर ओ डी होगा। अगर ऐसा हो तो जरूरी है क्या बन जाएगा, ये रोम्बस बन जाएगा। और हम लोगों ने क्या बेसिक कंडीशंस पढ़ा है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करे राइट एंगल में तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, इधर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट एंगल होना जरूरी भी नहीं है, सिर्फ क्या कर जाए, बाइसेक्ट कर जाए तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाए। दैट इज इस
चूंकि क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है कि ये जो डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हमको पता हो गया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज लेकिन प्रूफ क्या करना है? रोम्बस। क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। चूंकि क्या है बताइए, डायगोनल्स, आप अच्छे से लिखिएगा, मैं जस्ट ईच अदर, ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब ही क्या हो गया? AB बराबर DC और AD बराबर BC। क्योंकि पैरेललोग्राम होगा तो ये जरूरी है क्या होगा? आमने सामने के साइड्स पैरेलल होंगे और बराबर भी होंगे। ये हम लोगों ने जान लिया। क्या बताता है बताइए? AB बराबर DC एंड AD बराबर BC। ठीक है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ये बात समझ आ गई। अब क्या करना है? ये प्रूफ करना है कि चारों साइड्स इक्वल होंगे। इसके लिए हमको AB बराबर अगर BC प्रूफ कर दें तो हो जाएगा। कौन कौन से ट्रायंगल है? ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB ध्यान से देखें, सिंपल है, AOB एंड ट्रायंगल COB। इसको अगर देखें क्या होगा बताइए? OA बराबर OC, ये तो गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, उसके बाद ये 90, तो ये भी क्या होगा? 90। एंगल AOB बराबर एंगल COB, कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद OB बराबर OB कॉमन है, तो क्या होगा? साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COB का। किससे? SAS से। अगर नहीं दिख रहा है तो आप, मैं बोल रहा हूं उससे आप लिख लीजिएगा। ये क्या इंप्लाई कर रहा है बताइए? ये इंप्लाई कर रहा है AB बराबर CB। इसी को क्या बोलेंगे? CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। अगर ऐसा हो जाए AB बराबर CB, इसको 2 मान लेंगे, तो AB बराबर BC और AB बराबर क्या है? CD और BC बराबर क्या है? AD। 1 और 2 को एक साथ अगर मिलाएं, AB CB के बराबर है, फिर DC फिर AB के बराबर हो जाएगा, फिर BC AD के बराबर, ये सब सारा बराबर हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। और अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये इंप्लाई कर रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस का मतलब ये चारों साइड को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। अब अच्छे से इसको कॉपी करें, फिर मैं बताऊं क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल में, और जब बाइसेक्ट करेगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, और जब पैरेललोग्राम होगा तो आमने सामने के साइड्स बराबर भी होंगे। और हमने क्या जाना है कि अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो चारों साइड्स को बराबर होना पड़ेगा। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो ये दोनों जो साथ में साइड्स हैं, व्हाटएवर, ठीक है, ये तो ऑपोजिट साइड्स हैं और ये एडजेसेंट साइड्स है, वो भी बराबर हो गए, तो चारों साइड्स बराबर हो गए। जब चारों साइड्स बराबर हो जाएं तो उसी को हम, उसी क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम है? रोम्बस। तो आप कॉपी करें इसको, फिर आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है बताइए? नेक्स्ट है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। एग्जांपल 2, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। शो दैट diagonals of a square are equal and bisect each other, are equal and bisect each other at right angles। ठीक है, क्या करेगा? क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये बताना है, शो करना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स है, पहले स्क्वायर बनाते हैं क्योंकि गिवन है। शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? जैसा जैसा क्वेश्चन है वैसा आप बनाते जाएं, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
समझे ना। तो स्क्वायर हमने बनाया। अब स्क्वायर हम मानते हैं कि ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी, और डायगोनल्स की बात हो रही है तो डायगोनल बना देते हैं। हमने क्या, ये डी बी बनाया और ए सी, ये डायगोनल्स। और क्या शो करना है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, दैट इज ए सी बराबर बी डी प्रूफ करना है। मैं लिख दे रहा हूँ, टू प्रूव ए सी बराबर बी डी, है ना। ए सी बराबर बी डी प्रूफ करना है। और क्या, एट राइट एंगल्स, दैट इज एंगल डी ओ सी, यहाँ पे ओ मान लेते हैं, एंगल डी ओ सी बराबर क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री, या कोई भी एंगल, ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, 90 90 90 90, ठीक है ना। तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल, इसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है, दैट इज ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। और डायगोनल्स गिवन है, और आपको प्रूफ क्या करना है कि जो कहाँ चला गया, नहीं, हाँ ठीक है। सो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इक्वल भी प्रूफ करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट कर रहा है 90, तो ये हो गया। बाइसेक्ट करने का मतलब ये ओडी बराबर ओबी भी प्रूफ करना है, ओडी बराबर ओबी, और क्या प्रूफ करना है, ओ ए बराबर ओ सी, ये भी प्रूफ करना है। तो ये सब प्रूफ करना है, ये हम लोग देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैसे शुरू करें, कौन कौन सा ट्रायंगल है, बी ए डी और सी डी है। देखिए बी ए डी इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन में चलते हैं, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड सी डी ए, एंड ट्रायंगल सी डी ए, ध्यान से देखते हैं, बी ए डी और सी डी ए, ठीक। तो ये अगर देखें तो ये हमारा क्या है, बी ए और डी, बी ए और सी डी, बी ए और सी डी, बी ए और सी डी, देखिए बी ए और सी डी, यहां से ही हम लोग निकालेंगे बी ए और सी डी। बी ए बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो दोनों साइड्स तो इक्वल होंगे ही, ठीक है ना। बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी डी ए, बी ए डी बराबर सी डी ए, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। स्क्वायर में जो हर एक एंगल होता है, इंटीरियर एंगल, वो क्या होता है, 90 डिग्री, ये भी हम लोग जानते हैं। ये भी हो गया। उसके बाद क्या है बताइए, ए डी और ए डी बराबर डी ए, क्योंकि कॉमन है, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर डी ए, क्या हो जाएगा, कॉमन। तो क्या हो जाएगा बताइए, कौन कौन सा लिया हमने, बी ए और सी डी, ये एंगल है और ये साइड है, कौन सा, ये वाला साइड, ये वाला, ये एंगल और ये साइड, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, किससे, साइड एंगल साइड से। तो ये इंप्लाई कर रहा है ट्रायंगल बी ए डी बैड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसका, सी डी ए का, किससे, साइड एंगल साइड से। ऐसा अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, और क्या होगा, इतना तो हमने प्रूफ कर दिया। ऐसा हो जाए तो बी डी और सी ए, बी डी और सी ए, तो हम लोगों ने क्या देखा, यहां देखिए बी डी और सी ए, तो ये इंप्लाई कर रहा है बी डी बराबर क्या हो गया, सी ए, तो बी डी बराबर सी ए, यही प्रूफ करना था, सी पी सी टी। ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, सॉरी मैंने क्या उस वक्त बोला, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक से देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग, इससे पहले गलत बोला था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। फिर क्या हो गया यहाँ पे, बी डी बराबर सी ए, बी डी बराबर सी ए, ये प्रूफ करना था, एक तो हमने प्रूफ कर दिया, एक हो गया प्रूफ। डायगोनल्स को क्या प्रूफ करना था कि वो बराबर है। अब कितना, 90 डिग्री में वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा और बाइसेक्ट भी करेगा, वो भी प्रूफ करना है, हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, और स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये इंप्लाई कर रहा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका ख्याल रखिएगा, जो स्क्वायर होगा पैरेललोग्राम होगा ही, क्योंकि जो स्क्वायर होगा वो आमने सामने साइड इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, और जिनके आमने सामने के साइड इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे या पैरेलल होंगे बस, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। और स्क्वायर है तो वो तो पैरेललोग्राम होना ही है, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर, इसका ख्याल रखिएगा। अगर ये क्या हो जाए, पैरेललोग्राम हो जाए
तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम में ये कंडीशन है कि उनके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो प्रूफ हो गया ऐसे ही। तो लिख सकते हैं ये इंप्लाई कर रहा है कि OD बराबर OB एंड OA बराबर OC। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ कर दिया। अब क्या प्रूफ करना है, DOC बराबर 90 डिग्री। तो कौन कौन से ट्रायंगल लें, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल को कॉपी करें, फिर लास्ट वाला हम प्रूफ कर दे रहे हैं। चलिए, आपको कहीं परेशानी हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वैसी ही है तो ठीक ठाक, लेकिन आपको शायद समझ कम आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन में हमारा लास्ट सॉल्यूशन क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOD इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD क्या हो जाएगा बताइए, OA बराबर OC, अभी हमने प्रूफ किया। उसके बाद OD बराबर OD कॉमन और AD बराबर CD क्या हो गया, बाई ये इंप्लाई कर रहा है ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD का, किससे, SSS से। अगर ऐसा हो जाए एंगल AOD बराबर क्या होगा, एंगल COD, ये क्या हो गया CPCT, इसी को बराबर क्या मान लेते हैं, X, दैट इज ये X है तो ये भी क्या है, X है। तो X प्लस X बराबर क्या होगा 180 डिग्री, तो X बराबर यहाँ से क्या निकल गया 90 डिग्री। ये भी प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इतना कॉपी करें, फिर आगे के क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। उतार चुके, चलिए क्या क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ये हो गया एनसीईआरटी और नहीं है, एग्जाम्पल 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि इन फिगर 13.6 ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं जस्ट इंपॉर्टेंट बात सब लिख दे रहा हूं, ट्रायंगल ABC क्या लिखा हुआ, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, AB बराबर CP, AB बराबर CP, सॉरी AB बराबर AC, AB बराबर AC एंड CP पैरेलल AB, CP पैरेलल AB सब गिवन है, एंड AP इज द बाइसेक्टर ऑफ, एंड AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर ट्रायंगल CAD ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC। प्रूव दैट PAC, आपके पास किताब होनी चाहिए या तो एनसीईआरटी से या आर डी शर्मा में दिया हुआ है। प्रूव दैट PAC BCA के बराबर होगा। PAC किसके बराबर होगा, BCA का। दूसरा क्या प्रूफ करना है, ABCP इज अ पैरेललोग्राम, ABCP इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। फिगर बना देते हैं, फिगर भी गिवन है। BCP AD
ये एंगल 1 यहाँ पे गिवन है 1 2 3 इस तरह से, तो मैं भी ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ठीक से और पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि फिगर में ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ABC में अगर देखें ABC में ये गिवन है कि AB बराबर AC, AB ये सब लिखा हुआ, ऐसा नहीं किया हुआ था, मैं कर रहा हूँ, AB बराबर AC। अगर ऐसा होगा तो इनके ऑपोजिट, ये AB का ऑपोजिट कौन है 2 और AC का ऑपोजिट कौन है 1, तो एंगल 1 बराबर क्या होगा एंगल 2। CP पैरेलल AB, CP जो है वो पैरेलल है AB का, एंड AP जो है AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर CAD, तो ये वाला 3, तो ये वाला भी क्या होगा 3 ही होगा। वैसे नहीं था, मैं अभी कर रहा हूँ। और ट्रायंगल ABC प्रूव दैट PAC बराबर BCA अल्टरनेट ABCP ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABC की बात करें अगर, सॉल्यूशन में आते हैं, ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा बताइए, गिवन है AB बराबर AC, ये इंप्लाई कर रहा है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऐसा हो गया एंगल 1 बराबर एंगल 2, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है, कोई बात नहीं। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज एंगल CAD बराबर क्या हो जाएगा 2 मतलब 3 का डबल हो जाएगा, जो हम लोग बताएं बराबर क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, कौन सा प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक से देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब बताइए एंगल CAD क्या हो जाएगा 3 का डबल हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर है 2 एंगल 3, और ये 1 और 2 दोनों जुट के क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, तो 2 एंगल 2 कर लेते हैं, डबल हो गया 2 का या 1 का, किसी का भी 2 2 क्या हो गया हमारे कैंसिल, ये 3 का डबल हो गया और ये 2 एंगल 2 का डबल हो गया, ये 2 अलग चीज़ है, ये एंगल 2 है और ये डबल है, मल्टीप्लाई 2 2 कैंसिल, तो एंगल 3 बराबर क्या हो गया एंगल 2। एंगल 3 क्या है, यही इंप्लाई कर रहा है कि एंगल 3 दैट इज PAC बराबर एंगल BCA, ये प्रूव हो गया, पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया। और ये PAC और ये BCA, देखिए AC एक लाइन है जो इन दोनों को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों बराबर है, दैट इज ये क्या है, ये इंप्लाई कर रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये आर इक्वल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा तो जो जिन को वो क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे। ये इंप्लाई कर रहा है AP पैरेलल है किसका BC का, और ये गिवन है क्या कि CP, ये हमारा प्रूफ हो गया, और CP पैरेलल है किसका AB का, दैट इज CP पैरेलल है AB का, ये गिवन है। तो इन दोनों को अगर एक साथ देखें तो ये प्रूफ कर दे रहा है ABCP इज अ पैरेललोग्राम। आसान क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ आया तो आप ग्रुप में पूछ लें। ओके, उतारें फिर। तो आगे और भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, तो आप बनाने की कोशिश करें। आगे आपके लिए होमवर्क है, मैं बोल दूंगा कि आपको कहां से कहां तक बनाना है, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। और जो लोग जिनके पास किताब है वो जान लें कहां से कहां तक करेंगे। पेज नंबर 13.24 से लेकर 13.32 से लेकर 13.32 तक आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है
बना हुआ भी है, और अगर प्रॉब्लम हो मैं तो वहाँ पे ग्रुप में आपको उसका फ़ोटो अपडेट कर दूंगा। और पेज नंबर 13.24 से लेकर 13.32 मेरे किताब के अकॉर्डिंग, किसी किसी किताब में अगर उसका एडिशन चेंज हो गया होगा तो अलग बात है, मैं वहाँ पे फ़ोटो अपडेट कर दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हैं, ये सब आपको कंप्लीट करना है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।